1 साल गया बाबू हमारा। कोई बात नहीं ना, उम्र निकली जा रही। अरे सुन लो, तुम्हें श्राप लगेगा तुम्हें। एक सपना जो हर साल 10 से 15 लाख लोग एक साथ देखते हैं, लेकिन सफल मात्र 1000 से भी कम लोग होते हैं। यानी 99% से भी ज्यादा लोगों का यह सपना दिन रात सालों की मेहनत के बाद भी सपना ही रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एग्जाम की जो इंडिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स को एक ऐसी रेस में डाल देता है जिसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम की। पर सवाल यह है कि इज दिस स्ट्रगल वर्थ इट? लेट्स फाइंड आउट। चलिए शुरू करते हैं कुछ शॉकिंग बट इंटरेस्टिंग फैक्ट से। अगर पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो चौंकाने वाले फैक्ट सामने आते हैं। पिछले 5 सालों में इस एग्जाम में इतने एस्पिरेंट्स शामिल हो चुके हैं जितनी न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ओमान जैसे कई देशों की जनसंख्या है। 5 सालों में 50 लाख से भी ज्यादा एस्पिरेंट्स यूपीएससी की परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन उसमें सफल 5000 से भी कम हुए हैं। If I'll get a chance to redo it, I'll probably never do it. बाहर जाती भी नहीं थी, मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। अब एक यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रह जाओगे। साल 2022 में लगभग 11,52,000 कैंडिडेट्स ने यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से मात्र 13,090 प्रीलिम्स में पास हुए और इनमें से सिर्फ 2,529 स्टूडेंट्स मेंस क्लियर कर पाए। और फाइनल इंटरव्यू के बाद मात्र 933 एस्पिरेंट्स ने यूपीएससी क्लियर किया। मतलब सक्सेस रेट की परसेंटेज में बात करें तो यह मात्र 0.08 है। दोस्तों, यह है असली पिक्चर। 99.9% लोग फेल हो जाते हैं इस एग्जाम में। अब आप सोचिए कि आप अपनी जिंदगी के 5 से 7 साल एक ऐसे एग्जाम पे लगाना चाहते हैं जिसका सक्सेस रेट इतना नेग्लिजिबल है, और अगर नहीं हुआ तो क्या प्लान बी है आपके पास? इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करने वालों का परसेंटेज घटा है। जैसे साल 2013 में जो परसेंटेज 14.8 था वो घटकर 2020 में 8.4 हो गया। अब बात करते हैं इसमें लगने वाले टाइम की। दोस्तों, एक एवरेज एस्पिरेंट को कम से कम 3 से 5 साल लग जाते हैं। आइए बात करते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से। ये जो पिक्चर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है कुणाल आर विरुलकर, एक यूपीएससी एस्पिरेंट। क्या लगता है आपको इन्होंने कितने अटेम्प्ट्स यूपीएससी एग्जाम के दिए होंगे? 1, 2, 4, 6, 8? नहीं, यू विल बी शॉक्ड टू नो, पूरे 12 अटेम्प्ट्स। जी हाँ, द इंडियन एक्सप्रेस ने 16 अप्रैल 2024 को बताया कि कुणाल ने टोटल 12 अटेम्प्ट्स दिए, जिसमें 7 बार मेंस तक पहुंचे, 5 बार इंटरव्यू राउंड तक गए, पर एंड में खाली हाथ, जस्ट disappointment and loss of 12 precious years. After facing disappointment for the 12th time, कुणाल विरुलकर ने सोशल नेटवर्किंग साइट X पर लिखा 12 attempts, 7 mains, 5 interviews, no selection, और साथ ही लिखा quote unquote, शायद जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। Just try to feel the pain and disappointment in his words. फैमिलीज बोलती हैं बेटा यूपीएससी क्लियर करो वरना लोग क्या कहेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस ने 8 मार्च 2023 को एक आर्टिकल में मेंशन किया था कि विमेन एस्पिरेंट्स पे सोसाइटल प्रेशर इतना होता है कि उन्हें 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद जॉब लेना या शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। और इसी तरह लड़कों से भी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो घर की इज्जत रखेंगे बाय क्रैकिंग द यूपीएससी एग्जाम। लेकिन जब सक्सेस नहीं मिलती तो होता है डिप्रेशन, गिल्ट और फैमिली में टेंशन। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 आउट ऑफ 10 यूपीएससी एस्पिरेंट्स सीवियर मेंटल स्ट्रेस का सामना करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के 2020 के डाटा के मुताबिक अराउंड 2500 एस्पिरेंट्स हर साल एग्जाम में फेल होने की वजह से सुसाइड कमिट कर लेते हैं। इस वीडियो की रिसर्च के टाइम वी केम अक्रॉस दिस कमेंट ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट X by an UPSC aspirant which goes something like quote unquote, UPSC destroys thousands of lives in their very prime years. एक बार सोचिएगा जरूर, क्या हम सच में अपनी खुशी और मेंटल पीस को इस रैट रेस के लिए सैक्रिफाइस करना चाहते हैं? अब बात करते हैं फैमिलीज और उन पर हो रहे फाइनेंशियल बर्डन की।
हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन सिर्फ एस्पिरेंट का ही नहीं बल्कि पूरे घर का स्ट्रगल बन जाता है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट में एस्टिमेट किया था कि एक एस्पिरेंट पे साल भर में लगभग 3 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो मात्र यूपीएससी एस्पिरेंट से ही कोचिंग इंडस्ट्री को अराउंड 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू मिलता है। और ये खर्च पूरा करने के लिए हम जैसी मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी थोड़ी बहुत की गई सेविंग्स भी दांव पर लगा देते हैं इस होप में कि बेटा या बेटी आईएएस बन जाएगा। लेकिन जब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता तो फ्रस्ट्रेशन हमारे घरों में घर कर जाता है और माँ बाप के सपने टूटने से एस्पिरेंट भी गिल्ट में डूब जाता है। आप खुद सोचिए, क्या यह सैक्रिफाइस जस्टिफाई करता 2 से 0.8 सक्सेस रेट को? अब बात करते हैं इस मिसकंसेप्शन की जिसमें लोगों ने एक फॉल्स नैरेटिव भी बना दिया है कि यूपीएससी इज द ओनली रिस्पेक्टेबल जॉब और बस इसी जॉब में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज है। आपको नहीं लगता दुनिया में यूपीएससी के अलावा भी हजारों करियर ऑप्शंस हैं? एंटरप्रेन्योर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब अपने अपने फील्ड्स में नाम कमा रहे हैं। नहीं तो क्यों ना हम अपने पैशन को फॉलो करें? क्यों ना एक ऐसा करियर चुने जो हमें स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड दोनों दे? सोचिए, इफ यू स्पेंड दोज 5 प्रेशियस इयर्स बिल्डिंग अ स्किल, स्टार्टिंग अ बिजनेस और मास्टरिंग अ ट्रेड, कहाँ होते आप आज? दोस्तों, ये केस स्टडी हमारे लिए एक वेकअप कॉल हो सकता है। यूपीएससी एक ड्रीम है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम सबका बस एक ही ड्रीम हो। देश की सेवा करने के लिए आईएएस बनना ही जरूरी नहीं, और भी ऑप्शंस हैं। मैं नहीं कह रहा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना गलत है, पर एक सवाल जरूर छोड़ रहा हूँ कि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या बनने का सोच रहे हैं तो जस्ट थिंक अगेन, इज इट द ओनली ऑप्शन? थिंक अगेन। अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा हो और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, और हो सके तो अपने सपनों को नई दिशा दीजिए।